दूर दूर से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं। आपसे भी जल्दी पूछना चाहती हूँ, क्या मन में चल रहा है इन महिला पहलवानों को यहाँ अंदर देख करके? मेरा नाम मनोज पंडित है, मैं दिल्ली से ही आया हूँ। जब मुझे पता लगा यहाँ पर हमारी महिला खिलाड़ी और महिला हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं और जो हमारे देश का गौरव है, जब जिन्होंने मेडल जीता था तो उनके स्वागत में हम लोग गए थे, जिनके साथ में सेल्फी खिंचवा करके हमारे देश के बच्चे प्रेरित होते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ में अत्याचार हो रहा है, तो कल को हम कैसे स्पोर्ट्स में अपनी बहन बेटियों को भेजेंगे? ये सवाल है सरकार पर कि आज सुरक्षित नहीं है यहाँ की बेटियां। अगर सड़क पर बैठकर हमारी बहन बेटी न्याय मांग रही है तो उनको न्याय देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करे। कहा जा रहा है कि जातिवाद की बू आ रही है, कि कहीं ना कहीं जातिवाद इसमें लिप्त है। क्या कहना चाहते हैं? देखो, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं, दिल्ली का, दिल्ली से। और मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी खिलाड़ी किसी जाति का नहीं होता, कोई भी खिलाड़ी किसी धर्म का नहीं होता, कोई भी खिलाड़ी किसी राज्य का नहीं होता। जब वो मेडल जीत के लाता है तो वो देश का नाम रोशन करता है। वो सिर्फ एक बिरादरी का नाम रोशन नहीं करती बेटिया, एक राज्य का नाम रोशन नहीं करती, एक गांव का नाम रोशन नहीं करती, वो पूरे देश का नाम रोशन करती है। और मैं कहता हूं कि हमारी 36 बिरादरियां इन बच्चों के साथ में है। और सब लोगों से मैं अपील करता हूं, जितने भी तमाम संगठन हैं, जो लोग लगातार जंतर मंतर पर आते रहते हैं, तो इस मूवमेंट में भी उनका हिस्सा बने। हम लोग आए हैं और अपने सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि दिल्ली में तमाम लोग आए जो इनको पसंद करते हैं, जो कहीं ना कहीं इनको अपना गर्व मानते हैं। बिल्कुल, मैं सबसे अपील करता हूं, सारे संगठनों से अपील करता हूं, जो जिस संगठन से है वो अपना जाति धर्म छोड़ करके इन राष्ट्र के बच्चों का ध्यान रखे और इनको न्याय दिलाने का काम करें। आपका शुभ नाम क्या बताएं? मेरा मनोज पंडित नाम है। तो, मनोज पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये भी कहा जा रहा है कि एक तर्क उनकी तरफ से भी तो देखा जाना चाहिए, एक फेस उनकी तरफ से भी तो देखा जाना चाहिए। तो देखो, जब किसी पर आरोप लगता है, किसी नेता पे आरोप लगता है, किसी कि ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण दिन है कि हमारे एथलीट सड़कों पर बैठे, जानबूझ करके बैठे, ये कहा है उन्होंने? देखो, मैं बताना चाहता हूँ, जब किसी पर आरोप लगता है तो आरोप के तुरंत बाद उसको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच में सहयोग करना चाहिए। और जांच होने के बाद में पता लगेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब कोई मंत्री के आधार पर उन्हें वो जांच में सहयोग करना चाहिए। अगर वो सच्चे हैं तो इस्तीफा देने के बाद कहें कि मेरी जांच कराओ। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी चीज यहाँ पर निकल रही है। आती हूँ, लौट करके महिलाएं कुछ है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं और कहाँ से आप आई? जी, मैं तिलक नगर से समाज सेविका अंजू शर्मा हूँ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रंथों में भी लिखा है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। मोदी जी की, अमित शाह जी की, स्मृति ईरानी जी, क्या ये सब कुछ देख नहीं रही? लोकतांत्रिक देश में महिलाएं सड़कों पर हैं, विपक्ष सड़कों पर हैं, बेरोजगार सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं। न्याय के लिए महिलाओं को उतरना पड़ रहा है सड़कों पर। ये आज इनके साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है। हमारे साथ कम से कम 200-250 बच्चियां ऐसी जुड़ी हुई हैं जिनके लिए हम आवाज उठाते हैं, काम करते हैं। आज हमारा पूरा संगठन, पूरा न्याय की गुहार मोदी जी से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मोदी जी, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो दिया था नारा, वो आज यहाँ पे दिख रहा है कि कितना झूठा है। उन्होंने कहा था कि महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, महिलाओं के सम्मान में नहीं, महिलाओं के अपमान में। देखिए, अब भाजपा मैदान से अब बाहर होने वाली है। जनता अपना न्याय बता देगी, क्योंकि जो बच्चियां आज इतनी धूप में सड़ रही हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो सकती है। तो मोदी सरकार, शेम ऑन यू मोदी जी, आप अडानी अंबानी तक ही सीमित है इन बच्चियों की आंखों की तरफ। देखिए कि न्याय के लिए गुहार कर रही हैं, कम से कम इतनी तो शर्म कीजिए। मीडिया के माध्यम से मैं ये स्मृति ईरानी जी को कहूंगी कि एक बार स्मृति ईरानी जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए चूड़ियां भेजी थी, तो आज हम क्या भेजें मोदी जी के लिए? क्योंकि आज की सिचुएशन जो हम मोदी जी से लड़ाई है या ब्रजभूषण शरण सिंह? देखिए, जो घर का मुखिया होता है, जो प्रधान होता है, उस पे हम लोग इसलिए तंज कस रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं बेटियों की गुहार राजा तक या प्रधानमंत्री तक नहीं गई है। अगर यही कोई दूसरी बेटी होती, क्योंकि वो अपने बीजेपी के जो माननीय
माननीय यूपी के अध्यक्ष हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटियां, उनकी बेटी अगर होती तो इसी उम्र की होती मोदी जी की। उनकी कोई बेटी नहीं है, पर वो न्याय के लिए जो आज बैठी हुई है भूखी प्यासी, उनकी आंखों की तरफ देखिए सर, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती, सीबीआई जांच नहीं होती, हम 13 महीने बैठे थे। यहाँ सरकारी कर्मचारी भी आ रहे हैं। मैं राज्य प्रधान हूँ पब्लिक हेल्थ में हरियाणा में, तो हमने नौकरी बाद में है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत पहले है। बार बार ये दर्शाया जा रहा है, जातिवाद पे इसको ले जाया जा रहा है। 2% पूछे जा रहे हैं। 2% पहलवान ऐसे भी हैं, 2% पहलवान ऐसे भी हैं जो पता नहीं देश ने उनको इतना प्यार दिया था, वो किस दबाव में और निजी स्वार्थ में भाजपा की तरफ बोल रहे हैं। आप बताइए, तमाम महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ज्यादा संख्या में यहाँ पर आए और समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए। लगातार साक्षी मलिक रोती हुई भी दिखी है, विनेश फोगाट रोती हुई भी दिखी है। दोनों तस्वीरों को कैसे देख रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले तो मैं बता दूँ, मैं ज्योति शर्मा हूँ। मैं एक संस्था चलाती हूँ और संस्था में हम स्लम एरिया की लड़कियों को प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि उसमें से कई हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं। तो आज हम देख रहे हैं ये 4 दिन से यहाँ धरने पे बैठी हुई हैं, और अगर आज इनका ये हाल है तो कल को उन बच्चों का क्या हाल हो सकता है। मैं मोदी सरकार से कहना चाहती हूँ कि जो आपने अपने जो ये वर्कर्स हैं, ये ब्रिजभूषण जी हैं, इनका चिट्ठा जब आपके सामने क्लियर कट है कि उन्होंने इतने सारे कांड किए हुए हैं, तो आप चुप क्यों बैठे हैं? जैसे मोदी जी का नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी कोई बिल्कुल है, कुछ भी नहीं है। बेटी कहाँ बच रही है? आए दिन आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ औरतों के साथ घटित हो रहा है। सरकार अंधी बनकर बैठी हुई है, वो कुछ भी नहीं कर रही है महिलाओं के लिए। हर दूसरे दिन ये जो महिलाएं आप देख रही है ना, ये छोटी जगह से उठकर इतना स्ट्रगल कर अपने माता पिता से स्ट्रगल करती हैं कि हमने स्पोर्ट्स में जाना है। जब वो स्पोर्ट्स में आती हैं, जीतती हैं, आपके देश के लिए जीतती हैं, तो आप इनको सिर पे बिठाते हैं, इनको स्वागत करते हैं, सब कुछ करते हैं। पर जब आज आपके बंदे मोदी जी की हर चीज पे नजर रहती है ना, राहुल जी पे, किसी पे भी, किसी नेता पे भी, तो आज कहाँ गए? अपने नेता को क्यों बिचाते हैं? वो सामने आप ये कह रही है कि पुरानी सूची को ही उठा करके देख लिया जाए। मैं भी पूछना चाहती हूँ, जल्दी से नाम बताएं और क्या कहना चाहती हैं? मेरा नाम पुष्पा सिंह है। जब ये मेडल जीत के आती हैं तो इनको प्रोत्साहित करते हैं कि तुम बेटी हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारे साथ तुमने देश का नाम रोशन किया। उस समय ये देश का नाम रोशन करने वाली थी, आज उनके साथ अपराध हुआ है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। रिपोर्ट लिखने के लिए भी उनको हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये बताइए, तो आज देश में इतना कुशासन आ गया है कि एक आम बेटी जो आम कह रही है कि एक मुकदमा इन तमाम मुकदमों पे इतना भारी पड़ने वाला है, जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। बिल्कुल वो क्वेश्चन मार्क लगेगा और 100% लगेगा, क्योंकि इनका मनोबल डाउन किया जा रहा है। अब गेम होने हैं, ये बेटियां दिन भर यहाँ प्रोटेस्ट के लिए बैठती हैं और रात को सुबह जल्दी उठ के अपनी प्रैक्टिस भी करती हैं, अपनी तैयारी करती हैं, देश का नाम रोशन करने के लिए, अपना हक के लिए भी लड़ रही है, देश का नाम रोशन करने के लिए भी। इनकी हिम्मत देखो, इनका मोरल सपोर्ट बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? इनको दबाया जा रहा है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। तुरंत जल्दी से इसको बर्खास्त करके, ब्रिजमोहन को इसको बर्खास्त करके, और इनको सजा मिलनी चाहिए, बेटियों के साथ न्याय मिलना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि इनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। इस बात में सच्चाई भी है या नहीं, और है तो कितनी है, और है तो कैसी कड़ी कार्रवाई इस पर होनी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में जब ये बीजेपी भाजपा सरकार आई थी, इनका ये नारा था अच्छे दिन आएंगे, हम महिलाओं को सुरक्षित करेंगे, हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे। पर हो क्या रहा है? सब कुछ उसके विपरीत। आज महिलाओं को, आज ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जंतर मंतर पे बैठकर अपनी आवाज उठानी पड़ रही है। इस गूंगी बहरी सरकार को अपनी आवाज सुनानी पड़ रही है। क्यों सुनानी पड़ रही है?
क्योंकि ये सरकार तानाशाही सरकार है, ये सिर्फ अपनी हित की बातें सुनती है और जो उसकी हित की बात होती है वो उनको सुनाई देती है, बाकी कुछ नहीं सुनाई देता जो उनको। सवाल उनसे पूछा वो भी उसका भी जवाब मैं आपसे चाहती हूँ कि जैसे तस्वीरें पीएम मोदी के साथ भी रही और आज ये तस्वीरें यहाँ से भी निकल रही है, दोनों तस्वीरों को कंपैरिजन करके कैसे आप देख रही है, बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आप खुद देखिए, ये ब्रिज भूषण जी जो हैं 38 केसेस, करप्शन के 38 केसेस ऑलरेडी हैं इनके ऊपर। तो मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ, इन 38 केसेस पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? बहुत ही शर्मनाक बात है। ये मोदी जी और ये भाजपा सरकार है, ये अपनी मनमानी कर रही है, जो इनकी हित की बातें सिर्फ इनको वही सुनाई देती है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज चल रही है पर उसको कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी जी के ऊपर तो 1 महीने में सब कुछ हो गया, उनकी सदस्यता रद्द हो गई, उनसे घर छीन लिया गया, उनके ऊपर ईडी सब कुछ बिठा दिया गया, सारी कार्रवाई हो गई 1 महीने में। यहाँ 3 महीने लगते हैं एफआईआर को दर्ज करने के लिए। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि।